बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, दिवाली क्या है? ये त्यौहार हिंदू कब और क्यों मनाते हैं और इस त्यौहार पर हिंदू क्या करते हैं? इस त्यौहार को दीपावली क्यों कहा जाता है? हिंदू मज़हब में दिवाली की क्या अहमियत है, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। और आज हम आपको दिवाली के हवाले से हैरान कुन हक़ाइक़ बताएंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल info@adil सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखुसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलउमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोज़ मिलती रहेंगी। नाजरीन, दिवाली जो दीपावली और ईद चरागा के नामों से भी मारूफ है, एक कदीम हिंदू त्यौहार है जिसे हर साल मौसम बहार में मनाया जाता है। ये त्यौहार, जिसे हिंदू ईद चरागा भी कहते हैं, हिंदू मज़हब के मुताबिक अंधेरे में रोशनी की, जहालत पर इल्म की, बुराई पर अच्छाई की और मायूसी पर उम्मीद की और फतह व कामयाबी की अलामत समझा जाता है। इस त्यौहार की तैयारियां 9 दिन पहले से शुरू हो जाती हैं और दीगर रसूमात मज़ीद 5 दिन तक जारी रहती हैं। असल त्यौहार अमावस की रात या नए चांद की रात को मनाया जाता है। असल त्यौहार शमसी कमरी हिंदू तकवीम के मुताबिक कार्तिक में अमावस की रात यानी नए चांद की रात को मनाया जाता है। ईसवी तारीख के मुताबिक ये त्यौहार अक्टूबर या नवंबर के महीने में आता है। दिवाली की रात से पहले हिंदू अपने घरों की मुरम्मत, तज़ीन व आराइश और रंग रोगन करते हैं और दिवाली की रात को नए कपड़े पहनते हैं, दिए जलाते हैं। कहीं रोशनदान शमा और कहीं मुख्तलिफ शक्लों के चिराग जलाए जाते हैं। ये दिए घरों के अंदर और बाहर गलियों में भी रखे जाते हैं और दौलत और खुशहाली की देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है। पटाखे दागे जाते हैं। बाद अज़ां सारे ख़ानदान वाले इज्तिमाई दावतों का एहतमाम करते हैं और खूब मिठाइयाँ तकसीम की जाती हैं। दोस्त अहबाब को मदू किया जाता है और तोहफे तहाइफ तकसीम किए जाते हैं। नाज़रीन, जहाँ दिवाली मनाई जाती है वहाँ दिवाली को एक बेहतरीन तिजारती मौसम भी कहा जाता है। दिवाली हिंदुओं का अहम त्यौहार ही नहीं बल्कि अहम रस्म या रिवाज भी है और ख़ास तौर पर भारत के इलाकों की बुनियाद पर इसका दारोमदार है। भारत के कई इलाकों में ये त्यौहार धनतेरस से शुरू होता है। नरक चतुर्दशी दूसरे दिन मनाई जाती है। दिवाली तीसरे दिन, चौथे दिन दिवाली पाड़वा शौहर बीवी के रिश्तों के लिए वक्फ है और 5वां दिन भाव बेज भाई बहन के रिश्तों के लिए मखसूस है। इस पर यह त्यौहार ख़त्म हो जाता है। आमतौर पर धनतेरस दशहरा के 18 दिन बाद आता है। जिस रात को हिंदू दिवाली मनाते हैं उसी रात को जैन पैरोकार महावीर के मोकश निजात पाने की खुशी में जश्न चरागा दिवाली मनाते हैं। सिख पैरोकार इस त्यौहार को बंदी छोड़ दिवस के नाम से मनाते हैं। भारत में दिवाली के अय्याम में सरकारी तातील होती है। इसके अलावा नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, सूरीनाम, मलेशिया, सिंगापुर और फुजी में भी दिवाली सरकारी त्यौहार कहलाती है। नाज़रीन, दिवाली को दिवाली और दीपावली क्यों कहा जाता है? दर हकीकत दीपावली संस्कृत जुबान से माखूज है जो लफ्ज़ दीप से माखूज है। इसके मानी दीप यानी शमा या चराग या रोशनी के हैं और आवली के मानी कतार के हैं। इस तरह दीपावली या दीपावली का मतलब दीपों की कतार या चरागों की कतार के हैं। नाजरीन, दिवाली का जिक्र पद्म पुराण, अस्कंद पुराण और दीगर संस्कृत हिंदू किताबों में आया है। दीवा या दिए का जिक्र अस्कंद पुराण में मिसाली तौर पर सूरज के लिए मिलता है। यही सूरज जो निज़ाम शमसी के मुख्तलिफ सैयारों को रोशनी देता है और यही शमसी मौसमी तगय्युर कार्तिक महीने में पाता है। नाजरीन, भारत में दिवाली निहायत ही खुशी के साथ मनाई जाती है।
बिलखुसूस इसकी तैयारियां काफ़ी दिलचस्प होती हैं। लोग घर बार, दुकान, कारखाने, दफातर साफ सुथरे कर लेते हैं और सजा भी लेते हैं। दिवाली भारत का एक बड़ा उम्दा खास शॉपिंग सीजन भी है। घर बार की ज़रूरी अशिया खरीदी जाती हैं। सोना चांदी, ज़र जेवर भी इस मौका पर खरीदे जाते हैं। लोग अपने दोस्तों, अकारिब को और नौकर चाकर को तोहफे खरीद कर भी देते हैं। कारखानों के और तिजारती लोग अपने यहाँ काम करने वाले नौकरों को, मजदूरों को बोनस के रूप में 1 माह की तनख्वाह मजीद तोहफतन दिवाली के मौके पर देते हैं। दिवाली का दौर फसल काटने का दौर भी माना जाता है। इस फसल के फायदे में दीगर अहबाब को हिस्सेदार समझकर उनके हुकूक को भी पहचान कर अदा करते हैं। निहायत दिलजो, दिल फरेब तकारीब मनाई जाती हैं। चंद घर ऐसे भी हैं जिनकी तकारीब में रूहानी माहौल नजर आता है। अपने अपने ईमान, ईकान और अकायद की बुनियाद पर इन्हिसार रखने वाले अकीदतमंद पूजा परस्तिश करते हैं। खुशी का इजहार पटाखे जलाकर करते हैं। इलाकाई अकायद की बिना पर लोग रस्म व रिवाज अदा करते हैं। पूजा भी अलग अलग देवी देवताओं की जाती है। मकसूद देवी देवताओं को खुश करना है और अपनी जिंदगियों में खुशहालियों का इस्तकबाल करना होता है, जो हिंदू अकीदे के मुताबिक है। नाजरीन, मजहबी एतबार से हिंदू मत में दिवाली की अहमियत इलाकाई सतह पर मुख्तलिफ पाई जाती है। इसकी वजह वसी मुल्क और कसीर तादाद में मुख्तलिफ अकायद के पैरोकार, इलाकाई दास्तानें, किस्से कहानियाँ, ईकान व अकायद की बिना पर मुख्तलिफ रस्म व रिवाज को माना जाता है। बहुत सारे लोगों के तसव्वुर में रामायण के मुताबिक श्री राम, सीता और लक्ष्मण बिनबास से वापस होने के मौका पर खुशी का इजहार करना दिवाली कहलाता है। कई हिंदुओं का ये ख्याल है कि महाभारत के मुताबिक पांडवों के अपने 12 साला बिनबास और 1 साला अज्ञातवास से वापस होने पर खुशी का इजहार दिवाली कहलाता है। बहुत सारे हिंदू पैरोकारों के मुताबिक दौलत और सरवत की देवी विष्णु की बीवी लक्ष्मी देवी की याद में मनाए जाने वाले त्यौहार को दिवाली कहा जाता है। लिहाजा हिंदू मज़हब में दिवाली मनाने वाले मुख्तलिफ अकीदे रखते हैं और अपने अपने अकीदे के मुताबिक दिवाली मनाते हैं। ताहम दिवाली पूरे हिंदू मज़हब में एक ही दिन मनाई जाती है। ताहम वाज़े रहे कि दिवाली चूँकि इस्लामी त्यौहार नहीं, इसलिए इस पर बहुत सारी खुराफात भी की जाती हैं। नाजरीन, एक सवाल अक्सर जो पूछा जाता है कि क्या मुसलमान के लिए हिंदुओं को दिवाली की मुबारकबाद देना जायज़ है? तो इसका जवाब ये है कि मुसलमानों के लिए हिंदुओं को दिवाली के मौका पर मुबारक देना, दिए जलाना या चराग जलाना कतन जायज़ नहीं। नाजरीन, इसी उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई तारीख़ी, तहकीकी और मालूमाती वीडियो के साथ। देखते रहिए info@adil। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका हामी व नासिर हो।